ब्लू जोन सिंड्रोम, यूर इन ए कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन में आएंगे। तो इसमें क्या करना होता है, इस वाले डाइट में अगर सिंप्लीफाई करें तो फ्रूट्स बहुत सारे 500 ग्राम से 1 किलो, रॉ वेजिटेबल कच्ची सब्जी 500 ग्राम से 1 किलो, ग्रीन लीफ पत्ते राइट करीब 50 ग्राम से 100 ग्राम राइट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खानी होती हैं। और दूध छोड़ना होता है पूरी तरह से, और अगर दूध ज़्यादा ही आपको पीना है तो हफ्ते में एक बार कभी पी लिया टेस्ट की वजह से, क्योंकि ब्रेन आपका पीछा कर रहा है, याद दिला रहा है, लेकिन वो दूध किसी भी तरह से आपको नहीं पीना होता है इसमें राइट। तो दैट इज हाउ यू टू डू इट, आपके लिए भी अपने बच्चों के लिए भी। कई बार ऐसा कोई बोलते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, इससे ठीक तो हो जाते हैं राइट। ये सारा मैं दूध भी छोड़ दिया और अंडे भी छोड़ दिए, वो पकौड़े भी छोड़ दिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट में ठीक तो हो गए डॉक्टर साहब, मेरी ब्लड शुगर कम हो गई, मेरी ब्लड प्रेशर भी कम हो गई, मेरा वेट भी कम हो गया और मेरी जीने की इच्छा भी कम हो गई। तो मैं ये नहीं चाहता कि जीने की इच्छा आपकी कम हो जाए, वो ज़्यादा ही रहे। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वही ब्रेन को ना चालाकी से आपको जीतना पड़ेगा, चालाकी से, गैस्ट्रोफिजिक्स राइट। मैंने आपको पहले ही बताया जो टेस्ट जो है वो किस में है, जीभ में है क्या, देखने में है ना, सुनने में है ना, एक्सपीरियंस में है ना। तो उस जिससे ब्रेन ने हमें काबू में किया, उसी टेक्निक को ब्रेन के लिए हम यूज करते हैं। क्योंकि अगर टेस्ट अगर जीभ से है ही नहीं, वो मैंने बताया भी, बाकी सेंसेस भी इन्वॉल्व होती हैं, तो बाकी सेंसेस को इन्वॉल्व करके हम इसको कोई भी चीज को टेस्टी बना सकते हैं। इसका मतलब जो चीज आपके लिए उपयोगी है उसी चीज में टेस्ट ढूंढ सकते हैं, इसका मतलब। तो वो कैसे करें, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, 3 टिप्स अभी देता हूँ राइट। टिप नंबर 1, सोशल डाइनिंग, इसे बोलते हैं गैस्ट्रोफिजिक्स, सोशल डाइनिंग। पूरा परिवार अगर एक साथ बैठ के खाएगा और एक तरह का खाना खाएगा तो ज्यादा चांसेस है कि आप इसको कर पाएंगे। तो आप में से वो लोग जो पूरे परिवार मिलके या कम से कम 2 लोग एक परिवार के मिलके तय करेंगे हमें ये करना, तो उनके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। कोई एक करेगा तो वो सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। दैट इज कॉल्ड सोशल डाइनिंग राइट। ये अकॉर्डिंग टू गैस्ट्रोफिजिक्स, इफ यू कैन डू इट इन ए ग्रुप देन यू कैन सक्सीड बाय राइट हैव ए हायर चांस ऑफ सक्सेस। तो पहले तो ये कीजिए कि अकेला ना करके 2-4 लोग साथ में। दूसरा, कई लोग मुझे बोलते हैं ये वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ये खाने का मन ही नहीं करता राइट। मन तो वही करेगा जो सुबह उठते हैं ब्रेड और चाय पीने का मन करेगा, बिकॉज ब्रेन ने वही देखा है। मन कैसे करता है किसी चीज को, उसका एक्सपेरिमेंट कीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे एक्सपेरिमेंट करना है। अब देखिए, घर में कभी आप रखते हैं इसको, ऐसे एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने घर में, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, ऐसे रख दीजिए टेबल के ऊपर। छोटा बच्चा को देखेगा एक दिन खोलेगा, खाने की कोशिश करेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई पुराने से एक बास्केट में उसको फ्रूट्स को ठूस के रख देते हैं कहीं पे भी राइट। तो याद रखिए, देखने से, डिस्प्ले से राइट, द साइंस, द सेकेंड टिप इज कि कोई भी चीज को, फ्रूट्स, कोई भी फूड को अगर आप लगातार देखेंगे कुछ समय तक, तो वो देखने से एज इफ की फूड इज टॉकिंग टू यू। धीरे धीरे आपका ब्रेन बोलेगा यार ये बड़ा टेस्टी है, बोलेगा ही बोलेगा राइट। कोई भी चीज जब आप देखेंगे, चाहे वो पहले टेस्टी नहीं था लेकिन वो डिस्प्ले में रखा हुआ है, आप उसको देख रहे हैं। अब देखते हैं ना वो रेस्टोरेंट कैसे खाना बेचते हैं राइट। तो केले वाला उस खाने को सजा के नहीं रखता, ठेले में रख देता है राइट। ठेले में चिप्स ऐसे ही पड़े हो, आप खाएगा कोई बच्चा राइट। तो वो डिस्प्ले प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अब आपको पता है कि जब आप खाते हैं जीभ से नहीं खाते, एक्चुअली आंखों से खाते हैं पहले राइट। तो अपने घर में एक चेंज कीजिए, वो ना केवल बच्चों के लिए, खुद के लिए भी चेंज कीजिए कि जब भी घर में कोई फल और सब्जी आए तो उसका डिस्प्ले ठीक कीजिए right. It should be prominently displayed because that plays a very very important role whether you will choose that food or not. Display का बहुत important महत्व है right. So उसको अब कैसे डिस्प्ले करेंगे वो आप तक है, that you will decide, I will not decide. मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ right. So this is and then yeah. एक सिंपल आइडिया, जो चीज़ आप खाना कम चाहते हैं कि ये चीज़ ना खाई जाए, ये चीज़ टेस्टी लगती है लेकिन ये ठीक नहीं हेल्थ के लिए, तो द थर्ड टिप ऑफ गैस्ट्रोफिजिक्स सेज, जो चीज़ कम खाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ज़्यादा खाए राइट, तो उसको प्लेट के साइज को बड़ा कर दिया, तो वो खाना कम हो गया। आंखें देख रही है कम खाना है, खाना उतना ही है या ज़्यादा है, बट आंखें क्या देख रही है, पहले डिसाइड पेट भरा कि नहीं भरा वो आपका स्टमक नहीं बताता, कौन बताता है, पहले आपकी आंखें बताती है कि मैंने इतना खाना खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा। उसके बाद स्टमक, ब्रेन का बारी बाद में आती है। योर आईज डिसाइड्स वेदर योर स्टमक इज फुल और नॉट। तो आंखों को धोखा देना है, बड़ा प्लेट, इतना बड़ा प्लेट, तो जितना क्वांटिटी रखेंगे वो कम ही लगेगा
राइट। तो योर चांसेस कि आप उसको पूरी तरह खा जाएं, देखिए अपने ही ब्रेन के ही नियम से हम उसको, ब्रेन पता है, ब्रेन को ये पता चल जाएगा यार ये तो ट्रेनिंग में गया था और वहीं सीख के आया और मुझे धोखा देने लगा, लेकिन ब्रेन फिर भी सपोर्ट करेगा उसके बावजूद भी, क्योंकि ब्रेन को पता है यार ब्रेन इज ए सर्वेंट एक्चुअली, उसको पता है कि मेरा काम है अल्टीमेटली इनको सपोर्ट करना, तो ब्रेन विल सपोर्ट यू, राइट। तो जब आप अपने बच्चे को भी देंगे और चाहते हैं कि ये चीज़ बच्चा ज़रूर खाए, तो प्लेट का साइज़ बड़ा और चीज़ें फिर रख देंगे तो वो उसका पेट देर से भरेगा। और जो चीज़ चाहते हैं कि बच्चा खाए ना, इतना छोटा सा प्लेट वो बाहर निकल के गिर रहा है, राइट। तो बच्चे को ब्रेन आंखें बोलेंगी ये इतना ज़्यादा है, तो थोड़ा सा खा के भी लगेगा कि अब खाने की इच्छा पूरी होती है। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर। ये दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोफिजिक्स। ये अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। जो डायबिटीज एजुकेटर्स हैं तो CME कार्ड जो मिलेगा उसमें आपको पूरा इलोबरेट जो चाहिए पूरा आपको उसके अंदर मिल जाएगा, या फिर कभी दोबारा कभी ट्रेनिंग का मौका मिलेगा तो एक बार सिर्फ हम इस सब्जेक्ट पे ही, साइंस ऑफ चूजिंग द फूड, राइट, हाउ वी चूज। आज मैंने आपको आइडिया दिया, व्हेन वी चूज द फूड इट द टेस्ट डजंट मैटर. When we choose the food, many other things matters, which has nothing to do with the taste itself. तो साइज तब टेस्ट मैटर नहीं करता, कई सारे ऐसी चीज़ मैटर करती हैं जो हमने कभी सीरियसली लिया भी नहीं, जैसे कलर मैटर करता है, हालांकि वी कैन नॉट ईट द कलर, राइट। जैसे साइज मैटर करता है, जैसे उसकी आवाज़ मैटर करती है जो हमने कभी देखा नहीं, राइट, लेकिन वो मैटर करती है और वो अच्छी तरह से मैटर करती है, राइट। सो व्हेन यू डिसाइड द फूड, तो फूड कौन सा टेस्टी है कौन सा टेस्टी नहीं है वो फूड इटसेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका ब्रेन वैसे ट्यून्ड है, और अगर वो ब्रेन की ही बात है तो वो तो आप चेंज कर ही सकते हैं। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, तभी ब्रेन को बोलते हैं ब्रेन इज इलास्टिक, इट इज़ नॉट प्लास्टिक। प्लास्टिक वो होता है जो बदल नहीं सकता, इलास्टिक वो होता है जो चेंज हो सकता है। सो बी इलास्टिक। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो आपने ध्यान से सुना और मुझे बोलने का मौका दिया, दोबारा भी मौका देंगे मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ऑल द बेस्ट।